71वीं बीपीएससी पीटी 2025 घटना चक्र का आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। देख लीजिए 2025 का बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, इसी का आज हम सेट कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बताइए कि सतरिया कहाँ की है? तो सतरिया असम की है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये सिंदरी में किया गया था। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या सामान्य हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। बोल रहा है कि निम्न वक्त कवियों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ है। तर्क आर, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का पुष्टि करता है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी थी? 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो कृषि ऋण में। नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, इसीलिए इसको टिक नहीं किया है। इसका गूगल से कर लीजिएगा। किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्यों में गिरावट और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो ये दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया, बाकी सब किया गया था। नेक्स्ट, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 1 पर है सूची 1 में है बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरा में राज्य है। तो इंद्रावती बताइए कि कहाँ है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हाइड्रोमीटर मापता है। नेक्स्ट, सूची को 2 से मिलाइए। उद्योग और अवस्थिति। रेलवे उपकरण तो कहाँ है? भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण हो जाएगा कोची। साइकिल हो जाएगा लुधियाना। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस में परिवर्तित करते हैं? तो प्रोटीन में। नेक्स्ट, हवा में परागकण को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो वायु परागकण। पढ़िए नेक्स्ट, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा आरंभ किया गया। तो ये दिल्ली पुलिस द्वारा आरंभ किया गया। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए कि केसर का कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। सब हम पहले भी क्वेश्चन ये सब करा दिए हैं, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। इस सब क्वेश्चन भी है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्यंदन नहीं करता है। नेक्स्ट, NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है। नेक्स्ट, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो खुजली बताइए किसके कारण? तो फॉर्मी कॉम्ल के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्न हस्तियों पर विचार करें। इनमें से थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मंकर पांडे, डॉली ठाकुर, इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है?
तो भूमध्य रेखा मेक्सिको से नहीं गुजरती है, केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कहाँ? तो हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को कहाँ हुआ था? तो नागासाकी पर हुआ था, जो कि 2 गुटों में बट गया था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर एवं लेखा से है, लेखांकन से। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के संवाददाताओं की भाषा क्या है? तो गौतम बुद्ध ये पाली से थे। नेक्स्ट, बताइए कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो ये 1, 2 और 3 तीनों है। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, दोनों तीनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिज्ञ केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोजा जाएगा? तो ये चेन्नई में। इस करंट छोड़ दीजिए। बंगाल के विभाजन को रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था रद्द। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सप्राइट्स है। नेक्स्ट पढ़िए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो कौन किया था? बताइए। तो दादा भाई नौरोजी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी का नाम से जाना जाता है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर हम कराते रहते हैं समय समय पर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट, अब 42वां 1976 में हुआ था। सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए। बताइए कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत बताइए कि कौन कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। इसको मिलाइए। तो कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो अमेरिका से। अमेरिका देखिए कहाँ है, इसमें है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरिश संविधान से। संसदीय कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य का संबंध कहाँ से? तो कनाडा से। देखिए यहाँ पे मिलाया गया है, कुछ देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों के बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आरंभ बनाया गया है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नागल किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो ये तमिलनाडु के इसमें हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ये केरल का रहा था। नेक्स्ट, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में है लूसी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये प्रादीप बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें क्रम के थे और द्रौपदी मुर्मू कौन क्रम की थी? तो 15वें क्रम के। और भारत के प्रधानमंत्री भी 15वें क्रम के हैं। नेक्स्ट, सिंधु स्थल और स्थान मिलान कीजिए। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ओह, राखीगढ़ी हरियाणा में है।
चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, वह अनंत समय के लिए क्रिया किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश ले। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान नहीं लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे ऑजेवे। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो प्रणब मुखर्जी। इसको मिलाइए। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR के पेटिका में आती है? तो बताइए कौन आती है? तो ये सभी आती है। US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमिन्स और यूरो सब आता है। नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन के। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये लोयस मृदा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है। 1946 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये भगत सिंह द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? अंतरपढ़ीय साम्य। बाकी करंट हम छोड़ दे रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आश्रम और आयु दिया गया है, आप मिला लीजिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं। A का 1 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बताइए किन है? तो ये चारों को किया जा सकता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयत बाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो एलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, पेरिटोटाइड और स्कोरिया ये सब है। नेक्स्ट। करंट छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 6 गीगाबाइट PS तकनीकी आधारित एक समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो ये रिलायंस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन सी ITI संस्था में MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर है? तो हड़प्पा रावी नदी पर है। KNO2 रासायनिक सूत्र का है? पोटेशियम नाइट्राइट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फंगस सोपोसी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा ने
कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो ये हरियाणा। सुनहरा गोल्डन चावल एक ट्रांजेस्टिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन जीन तत्व उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये करंट छोड़ दीजिए, उस समय का है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वही रहेगा अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह पहला मास क्या है? चैत है। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है। नेक्स्ट पुस्तक आई टू व्हाइट आई कौन? रघुराम राजन। आई टू व्हाइट आई कौन लिखा था पुस्तक? रघुराम राजन। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या होता है? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, केवल एक सही है। तेज क्या है? तो डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान के समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खान के समकालीन था। NAFTA तो क्या है ये? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार संविधान के किस मूलभूत अधिकार से, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।